ओके, कुछ लोग ना मेरे को मैसेज किए थे कि हम लोगों को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए भी सॉल्यूशन चाहिए करके। तो यहाँ सिंपली ये वाला प्रॉब्लम अटैम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म करना है 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को। 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का सिंपल इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं इसका हैमिल्टोनियन अगर लिखना चाहूँ, हैमिल्टोनियन इसका क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी p²/2m और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ k Q²। सिंपली और स्प्रिंग मास सिस्टम वाला तो यहाँ पास क्या करता हूँ मैं, 1/2m को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पास p² प्लस यहाँ पास 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा k Q², ये बच गया। अच्छा, ये k को मैं ओमेगा के टर्म में भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। क्या होता है, ओमेगा √k/m ये होता है। तो k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से k का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा²m। और इसको अगर मैं ऊपर में पुट कर दूं तो क्या होगा, p² यहाँ पास 2m, m से एक बार फिर मल्टीप्लाई, यहाँ से m और यहाँ से एक m और उसके बाद फिर ओमेगा² और उसके बाद फिर क्या, अच्छा यहाँ पास 2 नहीं आएगा ना, 2 यहाँ पास कॉमन निकल गया है यहाँ से, तो 2 नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पर से भी 2 नहीं आने वाला और उसके बाद फिर यहाँ पास Q², तो ये हो गया। और यहाँ पास कॉमन क्या है, 2m, ये हो गया उसका हैमिल्टोनियन फिर से। अब यहाँ पास सिंपली ये चीज़ अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पास ना ये a² + b² वाले फॉर्मेट में है, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है। और a² और b² वाले फॉर्मेट में रहते हैं हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पास ये होता है कि यहाँ पास a टाइम्स ऑफ साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इसका स्क्वायर। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ये। तो ये वाला सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं। तो ये वाला सॉल्यूशन हम लोग सिंपली अटैम्प्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं p का वैल्यू ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा उसको ही जनरेटिंग फंक्शन बोलेंगे, तो f(p) आएगा। और इसी के साथ मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा और उसके बाद स्मॉल q इसके साथ ले लेता हूँ, स्मॉल p है, स्मॉल q के साथ मैं ले लेता हूँ, स्मॉल q का ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, स्मॉल q ये वाले का ट्रांसफॉर्म करना है ना मेरे को। तो यहाँ पास m ओमेगा आएगा, ये सिंपली मैं बिना स्क्वायर के ले रहा हूँ, ये p का स्क्वायर है और यहाँ पास m ओमेगा q इसका स्क्वायर है, तो इसके बराबर मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैं कर रहा हूँ f(p) और यहाँ पर साइन थीटा के बराबर। और इसी को ही अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1/2, तो यहाँ पास मेरे पास आ जाएगा p/m ओमेगा q = कॉट थीटा। ठीक, और कॉट थीटा क्यों ले रहा हूँ यहाँ पास मैं, अच्छा यहाँ पास थीटा यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ पर यहाँ पास मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये f(p) p का फंक्शन हो गया। और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा नहीं, यहाँ पास मैं इसको लेता हूँ साइन ऑफ ये q लूँगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का इक्वेशन है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, हम लोग अभी स्मॉल p और स्मॉल q में है, हम लोग को ट्रांसफॉर्म करके कहाँ जाना है, हम लोग को जाना है कैपिटल P और कैपिटल Q में जाना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पास P वाला कुछ टर्म ले लिया, यहाँ पास कांस्टेंट, क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होके वो साइक्लिक हो जाएगा P और मेरे को फिर अच्छा P नहीं, यहाँ पास साइक्लिक हो जाने वाला है Q करके मैं इसको इस फॉर्मेट में लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पास मेरे पास कॉट थीटा के जगह में यहाँ पास हो जाएगा कॉट Q। सिंपली क्लियर है, इसको इससे डिवाइड किए हैं और इसको हम लोग सपोज किए हैं। p को मैं क्या किया हूँ, लेट किया हूँ, जो स्मॉल वाला p है f(p) मतलब कुछ कांस्टेंट, जैसे कि एम्पलीट्यूड a लिए थे उसके ऊपर वाले, वैसे ही इसको कुछ a टाइप का ले लेते हैं, ये a जैसा है, a कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कॉस q और ये a टाइम्स ऑफ साइन q। ठीक, और इन दोनों को डिवाइड किए हैं तो यहाँ पास आया है कॉट q। और उसको अगर मैं एक साइड से लिखना चाहूँ अगर अरेंज करके, तो m ओमेगा q कॉट q, ये फॉर्मेट में आ गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम लोग जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो पहले जनरेटिंग फंक्शन क्या था, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन, इसको मेरे को सॉल्व करना है करके ले रहा हूँ जनरेटिंग फंक्शन। तो फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन से ही सॉल्व करने का देखेंगे। तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन क्या था, स्मॉल p = स्मॉल f अपॉन यहाँ से स्मॉल q, और सेकंड क्या था, कैपिटल P = स्मॉल f अपॉन कैपिटल Q। तो यहाँ पास f किसका फंक्शन होता था, स्मॉल q और कैपिटल Q का। यहाँ पास क्या हो रहा था, स्मॉल q और कैपिटल Q का, तभी तो इसको नीचे में हम लोग स्मॉल q और कैपिटल Q ले रहे हैं। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए,
2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अच्छा ये करना है मेरे को, तो मेरे पास तो लेकिन p का वैल्यू है। मेरे पास वैल्यू किसका है? मेरे पास वैल्यू जो है मेरे पास p का है। मेरे पास ये जनरेटिंग फंक्शन का वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ सिंपली। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ क्यू क्यू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p डी क्यू के बराबर हो जाएगा। और अब मेरे पास p है, तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मैं एफ ऑफ क्यू कैपिटल क्यू अगर मैंने निकालना है तो यहाँ पर से p का वैल्यू रख देता हूँ एम ओमेगा क्यू कॉट क्यू, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा डी क्यू के रेस्पेक्ट में, स्मॉल डी क्यू के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो गया, एम ओमेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉट क्यू के टर्म में आ गया। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन हो गया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अच्छा हमारे पास ये आ गया, तो इक्वेशन 1 से तो हमारे पास ये आया, इक्वेशन 2 में अब पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कैपिटल P के लिए अगर पुट करूँगा, पुटिंग इन 2, तो ये कैपिटल वाला P क्या आएगा, इसका हमारे से Q से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो Q से डिफ्रेंसिएशन अगर पार्सली कर रहे हैं तो इतना वाला टर्म क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो एम ओमेगा क्यू स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट हो गया। और कॉट क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉट क्यू का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले इसको डी कॉट, इसको मैं लिख देता हूँ डी कॉट क्यू डिवाइड बाई डी क्यू। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एम ओमेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पास माइनस कॉसेक स्क्वायर क्यू, ये होगा क्या। और अगर ऐसे है, अब यहाँ पास कैपिटल क्यू है, कैपिटल पी है ना ये, तो मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस थे, मेरे पास जो इक्वेशंस थे वो किस फॉर्मेट में थे, स्मॉल के फॉर्मेट में थे। तो मेरे को स्मॉल वाले में कैपिटल वाले फॉर्मेट को पुट करना होगा। तो यहाँ पास देखो कि यहाँ पास मेरे पास एक इक्वेशन तो स्मॉल वाला है यहाँ पास से, ठीक, यहाँ पास मेरे पास एक इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो स्मॉल फॉर्मेट में है, पर यहाँ पास ये भी स्मॉल वाले फॉर्मेट में है, तो इसका भी वैल्यू मेरे को पुट करना होगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर से मेरे को Q का वैल्यू चाहिए, ठीक, तो Q का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। Q का वैल्यू क्या होगा, सिंपली क्या होगा, इसको इस साइड ले जा लेते हैं, पूरा इक्वेशन को। Q का वैल्यू क्या होगा, बाकी सबको इधर वाले को इस साइड ले जा लेते हैं। तो यहाँ पर से 2p डिवाइड बाई एम ओमेगा, ठीक, और यहाँ पास क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, तो उधर आ गया तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा सेकंड जनरेटिंग फंक्शन में यहाँ पास माइनस होता है, ये मैं भूल गया था ना यहाँ पास लिखना, तो यहाँ पास माइनस होगा और यहाँ पास भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉसेक वाला है इधर जाके 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मेट ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर से रूट ओवर 2p अपॉन एम ओमेगा और यहाँ पर से साइन क्यू, ये ऊपर आ गया कॉसेक का, ठीक। तो ये वाला वैल्यू हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया। अब मेरे पास स्मॉल p का वैल्यू है और पर इसमें क्यू वाला टर्म आ रहा है। तो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में अब पुट करके देखते हैं, ये वाले फॉर्मेट में जो हम लोग कन्वर्ट किए थे, ये वाले फॉर्मेट में अब पुट करके देखते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो यहाँ पास क्या इक्वेशन है मेरे पास, ओरिजिनली मेरे पास क्या है 1/2m p स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर से p का वैल्यू पुट करते हैं। p का वैल्यू क्या है यहाँ पास से, p का वैल्यू क्या है यहाँ पर से m ओमेगा कॉट क्यू, m ओमेगा कॉट क्यू, m ओमेगा और कॉट कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, चलो m ओमेगा कॉट कैपिटल क्यू, ये हो गया, और स्मॉल क्यू का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर से भी स्मॉल क्यू है, प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पास तो गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर से गलती नहीं कर रहे हैं, या फिर सिंपली यहाँ पास वैल्यू पुट करके रख दूँ क्या मैं, इसमें स्मॉल क्यू का वैल्यू इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पास से ये वाला जो क्यू का वैल्यू है इसको मैं ही वाले इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ एम ओमेगा, और क्यू का वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो कॉट में क्या आ जाएगा, कॉस क्यू ही आ जाएगा, अल्टीमेटली कॉस क्यू आना है। तो चलो इस तरीके से ही सॉल्व करके एक बार देखते हैं। यहाँ से अगर गलत आंसर आएगा तो फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा अभी ये डेरिवेशन को। ओके, ये क्यू का वैल्यू किए हैं यहाँ तक के,
एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर से हमारे पास वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर से एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर से ये वाला जो टर्म है ये इसको मैं बोलता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर का सिंपल वैल्यू है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉट क्यू स्क्वायर। और उसके बाद फिर से यहाँ पर की एम ओमेगा क्यू का वैल्यू अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर से मैं सिंपली वैल्यू रखने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से कॉट क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या क्या आएगा मेरे पास से कॉमन आ गया, यहाँ पर से एम स्क्वायर कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे में 2m पहले से था। उसके बाद यहाँ पास मेरे पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर क्यू प्लस 1 और ये क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पास क्यू स्क्वायर जो है उसका वैल्यू मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर से एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2m और कॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ रहा है, तो कॉट स्क्वायर 1 क्या होता है, ये सिंपली आई थिंक कॉसेक स्क्वायर होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर क्यू। और क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर से 2p डिवाइड बाई एम ओमेगा और यहाँ पर से साइन स्क्वायर क्यू। और साइन स्क्वायर क्यू और कॉसेक स्क्वायर क्यू ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जब कट जाएगा और यहाँ पर से एम ओमेगा भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक। और यहाँ से एम से फिर एम भी कट जाएगा और यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा। मतलब बचा क्या हमारे पास, एक ओमेगा बचा है, एक पी बचा है। ये किसका, ये हैमिल्टोनियन, ये नया वाला जो आया है उसका, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। और ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया, तो हैमिल्टोनियन से हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी से क्यू हम कैसे निकालते थे, पी से क्यू निकालना होता था तो क्यू डॉट, पी से अगर मेरे को क्यू डॉट निकालना है तो क्यू डॉट कैसे निकालूंगा, सिंपली डी एच अपॉन डी पी। ठीक, तो इसमें मेरे को डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, सिंपली मैं ओमेगा पी को डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल बाई डेल पी से, तो मेरे पास ये आएगा ओमेगा टाइम ओमेगा बस आएगा। ठीक है, तो क्यू डॉट का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू क्या है ओमेगा, तो फिर क्यू का वैल्यू क्या हो गया ओमेगा डी टी इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया वैल्यू। ठीक, अब इसका जो मैं क्यू का वैल्यू आ गया है तो मेरे को अब स्मॉल क्यू का भी वैल्यू निकालना है, वही तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ना। मेरे को अल्टीमेटली ये वाला इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये जो क्यू है, फिर से यहाँ पास मैं थीटा लिख दिया था, साइन ऑफ क्यू। तो ये वाला जो क्यू है, इस क्यू को मेरे को क्या करना है, यहाँ पास रूट ओवर 2p अपॉन एम ओमेगा, इसको मैं लिख देता हूँ। चलो ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं, ये जो है रूट ओवर 2p अपॉन एम ओमेगा। अब उसके बाद साइन ऑफ कैपिटल क्यू का वैल्यू ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया। अच्छा, ये जो है p है उसको मैं e अपॉन ओमेगा भी लिख सकता हूँ, मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से स्मॉल क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2e अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर, और यहाँ पर से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है आफ्टर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पर नोटिस करने वाला बात ये है कि यहाँ पर से हमारे पास जो हैमिल्टोनियन आया है ये क्या है, ये क्या है, साइक्लिक इन क्यू। क्यू कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब साइक्लिक है। क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब क्यू क्या है, ये क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है, जनरलाइज्ड मोमेंटम है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और क्यू क्या है, जनरलाइज्ड पोजीशन, तो जनरलाइज्ड पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। और इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जा रहा है हमारा प्रॉब्लम, और यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके।